पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अवाम से बराहे रास्त राब्ते का फैसला कर लिया है। जी वकास जी, सदर मुमलिकत की लाहौर में मसरूफियात, फिर फैसलाबाद का दौरा, फिर मजीद दौरों का फैसला इसी सिलसिले की कड़ी है। आजकल उनके दौरों का दौरा है। क्या? तो वो तकरीरों में, मुलाकातों में अपनी हुकूमत के कारनामे बयान करते होंगे। वो तो हमेशा से बयान होते रहे हैं बिल्किस। और वैसे भी पीपीपी ने इतने कम अरसे में थोड़े काम किए। बिजली, गैस, हर चीज महंगी हो गई है। अशाया सर्फ की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। लोगों की तो आदत है बातें करना। बल्दियाती इलेक्शन जैसा कि पार्टी कह रही है कि जमाती बुनियादों पर कराएगी, तो वो इस कैंपेन में अवाम को कैसे मुतमईन करेगी? कैसी बातें कर रही हो? तकरीबन हर शहर में पार्टी ने बेनजीर के नाम से कोई ना कोई चीज मंसूब कर रखी है। अब जैसे बेनजीर एयरपोर्ट, बेनजीर इनकम प्रोग्राम, बेनजीर रोड वगैरह वगैरह। बस यही नहीं, कराची में एक चुरंगी का नाम भी बिलावल चुरंगी रख दिया गया है। अब ये थोड़े काम है। व्यूअर्स, चल के देखते हैं प्रोग्राम कौन बनेगा मेरा पति। सॉरी, मीरा पति। मेरा पति, मीरा पति। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हेलो साबरीन। मैडम, नाजरीन लिखा होगा। डायरेक्टर साहब, आप मुझे बार बार टोकते क्यों हैं? साबरीन ना कहें, इतना सच नहीं चलता। मैंने सच बोल दिया। सच। शुरू कर दें। एक्शन। ऑलराइट। बोलें। डायरेक्टर साहब प्लीज थोड़े से एक्शन तो मार लेने दीजिए प्लीज। दिस इज ऑल राइट। व्यूअर्स, हमारा आज का रिश्ता 7 समंदर पार से आया है। ओ माय गॉड, कहीं अतीक तो नहीं आ गया? डायरेक्टर साहब जरा जल्दी भेजिए प्लीज। नाम टॉम, काम टामक तोइया, रिहाइश पहले अमेरिका में थी, हाल मुकीम पाकिस्तान। तशरीफ लाते हैं टॉम। ओ माय गॉड, आज तो डायरेक्टर साहब ने बंदर ही भेज दिया। ओ, मुझे मंकी बोला। डार्विन भी यही बोलता था कि हम दोनों बंदर की औलाद हैं। शट अप, तुमने मेरे फादर को कुछ और बोला। फोर फादर? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे होंगे फोर फादर, मेरा सिर्फ एक ही फादर है। अब ये तुम क्या कर रहे हो? आई मीन विच आर यू डूइंग? ये हमारा हॉबी है डार्लिंग, जिस तरह शादी तुम्हारा हॉबी है। हसास जगहों की तस्वीरें जमा करना, ये कौन सी हॉबी है? टेल मी राइट नाउ। हम खुद हसास लोग हैं, और हसास लोग हसास जगहों को ही फोटो उठाता है। याद रखो, हमने गौरव को भी वापस भेज दिया था, और तुम भी हमारी आजादी पर हमला नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अटैक ऑन आवर लिबर्टी एंड लिबर्टी मार्केट। ओके 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 ओके, हम तुम्हारा फ्रेंड है, तुम हमारे लिए लड़ रहा है। हम तो सोचा कि तुम हमारे साथ शादी मनाए और सारी जिंदगी लड़ता रहे। तुम लोग एतबार के काबिल नहीं हो। काबिल? इसका जिक्र ना ही करो, ये हामिद करजाई का केस है। और हम जो करजाई हो रहे हैं वो? हम तुमसे मैरिज करना मांगता, फिर हम भी इधर का नेशनल हो जाएगा, फिर कोई हमें नाके पर नहीं रोकेगा। तुम लोग हमारी नाक और नाकों की परवाह क्यों नहीं करते? आई मीन हमारी नोज और नोजों की। You know, अब तो हुसैन हकानी ने भी तुम लोगों को वीजे देना बंद कर दिए हैं। हमारे पाकिस्तानियों को भी तो तुम लोग इतने सालों से वीजे नहीं दे रहे थे। जब भी कोई बेचारा पासपोर्ट लेकर जाता तो उस पर रिजेक्शन की मोहर लगाकर तुम लोग वापस भेज देते। अब तुम लोग भी वीजों के लिए तरस रहे हो। हम इधर बगैर वीजे के भी एंट्री कर सकता है। हम तुम लोगों को इमदाद देता है, कर्जा देता है। और हम जो तुम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, पहले तो हम सिर्फ आपस में लड़ते थे, यू नो। और अगर तुम हमसे शादी बनाना चाहता है तो तुम्हें मुस्लिम होना पड़ेगा। ओके? मुस्लिम? लेकिन हम तालिबान नहीं बनेगा। ऑलराइट,
अगर तुमने हमें शादी के बाद तंग किया तो हम तालिबान से तुम्हारी पिटाई करवाएंगे। ओ नो नो, हम तुमसे शादी नहीं करेगा। हम जा रहा है, जा रहा है। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज। ओह माय गॉड, डायरेक्टर साहब ये तो भाग गया। अदाकारा रीमा ने हर साल की तरह इस साल भी ऐलान किया है कि वो 2010 में शादी कर लेंगी और ये शादी उनके घर वालों की पसंद से करेंगी। रीमा जी, आपकी जिंदगी में फिल्मों की लोड शेडिंग क्या हुई कि आपने राजा परवेज अशरफ जैसे बयानात देने शुरू कर दिए हैं? शादी करना या ना करना आपका जाती मामला है, मगर आपने कतरीना कैफ के मुतालिक तो खबर पढ़ ही ली होगी। कतरीना कैफ गुज़श्ता दिनों 3 दिन अस्पताल में रहीं। उनकी रिपोर्ट्स और तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी बीमारी की असल वजह शादी ना करने की वजह से जहनी दबाव है और इस बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोमा। रीमा जी, अब फैसला आपके हाथ में है, एंडोमेट्रियोमा या फिर शादी। इतना मुश्किल नाम है, आप किसी को कैसे बताएंगी? इससे अच्छा है कि आप शादी कर ही लें। एंडोमेट्रियोमा। मैं बहुत सी तब्दीलियां देख रहा हूँ। जी, हम भी घर बदलना चाह रहे हैं। बड़े बोर हमसाए हैं यहाँ पे। मैं समझती हूँ कि जमहूरियत में शोर शराबा जरा ज्यादा होता है। शराबा? क्या कह रही मैम? मैम, आमरीत में मर्दे वाहिद के हाथ में सब कुछ होता है और इख्तिलाफ की इजाजत नहीं होती ना। देखें, मीडिया आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है। अदलिया की सुपरमेसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वजीर, बड़े बड़े वजीर आम मुल्ज़िमों की तरह पेश हो रहे हैं। आप उन वजीरों को भी तो थोड़ा क्रेडिट देना। तो और वो करते भी क्या? उन्हें नहीं पता कि अदलिया के पीछे 18 करोड़ आवाम है। जून तक सफाई देख रहा हूँ। ओ नहीं, ये सफाई सिर्फ कल तक ही रहेगी। ये रीटा बड़ी कबाड़ पसंद है, देखा नहीं आप दोनों को बुला लिया। तुम चुप नहीं करोगे हुसन? देखिए मैम, जमहूरियत है, सबको बोलने की आजादी है। रीटा कुछ कह दो। मैं हूँ मिस्टर